गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, लाइट प्रोसेस का देख चुका है, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का देख चुका है, एसिड बेस सॉल्ट का देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि प्रकाश है क्या। जैसे आपको कहा जाए कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर अगर एक टॉर्च या कोई सोर्स हो जिससे आपको लाइट मिल रही हो तो आप उसे देख पाते हैं। तो हम देखते आँख के भले हैं, लेकिन लाइट प्रकाश एक ऊर्जा है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर लाइट पड़ता नहीं है और उससे वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक नहीं आता, तब तक हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो आँख का तो होना जरूरी है, लेकिन लाइट का भी होना, प्रकाश का भी होना जरूरी है। जब तक प्रकाश नहीं है तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, और जब प्रकाश वस्तु से टकराकर आपकी आँखों में प्रवेश करे तभी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखें प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश इसको माना गया है, पहले कहा गया था कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, ठीक है, फिर इसे कण, और एक नया सिद्धांत आया क्वांटम सिद्धांत, इसमें बताया कि न प्रकाश तरंग है ना ही कण है। अब ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करके एक नया सिद्धांत आया जिसके आधार पर हम कहेंगे कि न प्रकाश तरंग है ना ही कण है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन सारी चीज़ों को ये तरंग के रूप में, चुंबकीय तरंग के रूप में माना गया कि ये चुंबकीय तरंग के रूप में यह काम करता है और प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बताया इसको कि प्रकाश जो है सो सीधी रेखा में गमन करता है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसके आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, इन सारी कार्य को करता है इस तरंग के आधार पर। इस अध्याय में हम लोग ये भी पढ़ेंगे इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्लास 7 या 8 में हम लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम। यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सो दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, तरंग के रूप में भी और कण के रूप में। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है। कोई एक सतह है जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर के टकराती हैं और टकराने के बाद वापस चली जाती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले की क्लासेस में। तो इसका 2 नियम है। पहला कि ये जो आपतित किरण है ये अविलंब है, ये अविलंब है, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। आपतित किरण किसी सतह पर आके टकराई और ये अविलंब सीधा ठीक बीच में, और ये परावर्तित किरण यहाँ से टकराने के बाद वापस जा रही है। इन दोनों के बीच, अविलंब और ये आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण जिसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण जिसको R से डिनोट किया जाता है, जिसको हम कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों बराबर होता है। एंगल I = एंगल R, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये हमारा परावर्तन का नियम। अब ये परावर्तन का नियम जो है इन सारी चीज़ों पे लागू होता है। किस पे? समतल दर्पण पे भी लागू होता है और
गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है। इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में जान जाएं। समतल दर्पण, इसका मतलब परावर्तक सतह जो है वो समतल होगा। तो आप घर में यूज कर रहे हैं, दर्पण समतल है। अब हम लोग देखें समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जो आप घर में यूज करते हैं, देखते हैं इसको, मिरर को। अब इसका एक शीशा है, शीशा के एक सतह को यहाँ पर धातु से, कोई मेटल से, जैसे चांदी या पारा, इसे पेंट कर दिया जाता है ताकि परावर्तन हो सके। इसमें हम लोग मिरर में देखते हैं, इसका सबसे बड़ा गुण है क्या, ये सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसको आप पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इस प्रतिबिंब को आप मिरर में देखते हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखता है। दूसरा इसका गुण है दर्पण से बिंब की दूरी। अगर यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। अगर यहाँ रख रहे हैं तो इतनी दूरी पर, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखेगा। यहाँ रखेंगे तो और पीछे दिखेगा। तीसरा गुण है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का। अगर इस पेन को हम ऐसे मिरर के सामने रखेंगे तो बस जितना बड़ा है उतना बड़ा ही दिखेगा। चौथा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये पार्श्व परिवर्तित करता है, लैटरल इन्वर्शन जिसको कहते हैं। आप अगर मिरर के सामने खड़ा होकर के अगर आप दाहिने हाथ से बाल झाड़ रहे हैं तो आपको दिखेगा क्या, बाएं हाथ से झाड़ते हुए दिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण है। प्लस समतल दर्पण के कुछ और भी चीजें हैं। अगर इस दर्पण में कोई भी चाल से चलता हुआ आ रहा है तो उसे दर्पण में कैसा दिखेगा, 2 भी चाल से चलता हुआ दिखेगा। अगर 4 किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है तो ये 8 किलोमीटर प्रति आवर दिखेगा। दूसरा, अगर पूरा प्रतिबिंब का पूरा आकार देखना है, इसमें पूरी आकृति को देखना है तो कम से कम इसका हाफ साइज का होना चाहिए। जितना बड़ा बिंब है, अगर बिंब 4 मीटर का है तो दर्पण जो है सो कम से कम 2 मीटर का होना चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। आज यही, बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। थैंक यू।